हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम और आप मिलकर आपके अपकमिंग ऑल इंडिया बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि AIBE 20 एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स को कवर करने वाले हैं। मैंने अभी तक आपके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स कवर किए हैं जिसके तहत आपका AIBE 20 एग्जाम निकलना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो कल वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है जिसके अंदर मैंने सारे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस को कवर किया है जो कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी में AIBE 20 में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जिसका लिंक आपको यही चैनल पर मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम अगले कुछ मिनटों में समझने वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स जिनको केवल एक रीडिंग के बाद आप अच्छे से याद कर सकते हैं और आपको ये बात पता चल जाएगी कि आपको किन किन चीजों को कवर करना है। लेकिन इन सब चीजों से पहले ये मेरी सभी की सभी पीडीएफ्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं जिसका नाम प्रांजल सिंह अकेडमी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के आखिर में आपको इसका QR कोड भी मिल जाएगा। तो आप उसको स्कैन करके वहां पे जाके इन पीडीएफ्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम शुरू करते हैं और फटाफट देखने की कोशिश करते हैं वो इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स जो कि आपके एग्जाम प्रेप के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला और सबसे आसान लीगल मैक्सिम जो कि शायद सबसे ज्यादा बार एग्जाम्स में पूछा गया है वो है कॉन्स्टिट्यूशन से उबी जस इबी रिमीडियम। ध्यान रखिएगा ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी पूछा जाता है और दूसरे कई एक्ट्स में भी इसका इस्तेमाल होता है जैसे कि एडमिन लॉ। खैर अभी हम बात कर रहे हैं उबी जस इबी रिमीडियम की, जिसका मतलब होता है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, यानी कि अगर एक व्यक्ति के पास एक अधिकार है और अगर उस अधिकार का कोई हनन करता है तो उस व्यक्ति के पास रेमेडी का भी अधिकार होगा। अगला हमारे पास आता है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ऑडी अल्ट्रम पार्टम क्या है? नो वन शेड बी कंडेम अनहर्ड। इसका मतलब यह होता है कि आप कभी भी किसी व्यक्ति को बिना सुने कंडेम नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करें तो कभी भी आप किसी भी व्यक्ति को सुनने जाएं या किसी भी केस को सुनने जाएं तो दोनों पार्टी को बराबर मौका दीजिए कि वो अपना पक्ष रख पाए ताकि केस फेयर हो। इसी का एक एक्सेप्शन है एक्स पार्टे ऑर्डर्स, जिसको हम CPC या सिविल मैटर्स में पढ़ते हैं, जहां पे कोर्ट केवल एक पक्ष को सुन के अपना फैसला सुनाती है। तीसरी चीज हमारे पास आती है नेमो डेबिट एसे जुडेक्स इन प्रॉपर कॉसा। इसी मैक्सिम को कहा जाता है नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ। इसका मतलब होता है नो वन कैन बी द जज ऑफ हिज ओन कॉज, जो कि नेचुरल जस्टिस का अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो कि सिंपल बात ये कहता है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने ही कॉज का अपने ही रीजन का जज नहीं हो सकता। मैं अपना केस की सुनवाई खुद नहीं कर सकता। अगला हमारे पास आता है सैलिस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स इस्टो, जो कि कहता है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ, यानी कि लोगों की भलाई ही हमारे देश यानी कि डेमोक्रेसी का सबसे सुप्रीम ऑब्जेक्टिव है और सबसे बड़ा कानून यही है जो लोगों की भलाई करे। अगली चीज आती है लेक्स इनजस्टा नॉन एस्ट लेक्स, जो कि कहता है एन अनजस्ट लॉ इज नो लॉ एट ऑल, यानी कि अगर कोई भी ऐसा लॉ है जो कि अनजस्ट है, अनरीजनेबल है, गलत है, तो उसको कानून नहीं माना जा सकता। अगला हमारे पास आता है लेक्स प्रोस्पेस्ट नॉन आपका रेपसिट, जिसका मतलब होता है द लॉ लुक्स फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड। ये दर्शाता है हमारे देश में लॉ के प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पे। हमें पता है कि हमारे देश में जो BNSS है या दूसरे न्यू क्रिमिनल लॉज हैं वो 1 जुलाई 2024 से लागू हुए थे, तो ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिखाता है कि लॉ हमेशा आगे देखता है, पीछे नहीं। इसके बाद हमारे पास अगला मैक्सिम आता है स्टेयर डिसाइसिस, जिसका मतलब होता है स्टैंड बाय व्हाट इज डिसाइडेड, यानी कि जो भी चीज का फैसला ले लिया गया है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया जाना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ क्रिमिनल लॉ के इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम, जैसे कि एक्टिस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, जो कि एक सिंपल सी बात कहता है कि एक्ट इज नॉट गिल्टी अनलेस माइंड इज गिल्टी। माइंड क्राइम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको हम मेंस रिया कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का एक्ट गिल्टी तब तक नहीं माना जाता जब तक उसका माइंड करप्ट ना हो और वो इंटेंशनली उस काम को ना करना चाहता हो। एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द क्राइम में यही होता है। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल क्राइम होते हैं जिसके ऊपर ये मैक्सिम अप्लाई नहीं होता है। अगला आता है नलम क्राइमम साइने लेगे, जिसका मतलब होता है नो क्राइम विदाउट लॉ, यानी कि अगर हमारे देश में जिस समय कोई काम हुआ है और उस समय कोई भी ऐसा कानून नहीं था जो उस काम को क्राइम बताए तो उस काम को क्राइम नहीं बोला जा सकता। अगर आज मैं अपने फोन को किसी दूसरे व्यक्ति को दे दूं और हमारे देश में कोई ऐसा कानून नहीं है जो ये कहता हो कि आप अपना फोन किसी और को नहीं दे सकते, तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा। जिस दिन से वो लॉ बना उसके बाद से फोन देने को क्राइम माना जाएगा। अगली चीज आती है डोली इनकैपेक्स, भारतीय न्याय संहिता IPC हर जगह पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है जो कि क्या कहता है एक चाइल्ड जिसकी उम्र कुछ स्पेसिफिक एज से कम होती है वो इनकैपेबल ऑफ डूइंग क्राइम माना जाता है। इंडिया में ये उम्र है 7 साल। हमारे देश में कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 7 साल या उससे कम है वो अगर कोई भी क्राइम करता है तो हम ये कहते हैं कि उसका क्राइम नहीं एक्सेप्टेबल माना जाएगा, उसको क्राइम की सजा नहीं मिल सकती क्योंकि अभी उसकी मेंटल कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि वो प्रोसेस कर पाए कि वो क्राइम कर रहा है। हाउएवर अगर उस बच्चे की उम्र 7 से 12 साल है तो उस बच्चे की मैच्योरिटी को देखने के बाद यह तय किया जाएगा कि उसको ये डोली इनकैपेक्स का मैक्सिमम बेनिफिट करेगा या नहीं। इसके बाद आता है सर हमारे पास आपका नेसेसिटिस नॉन हैबिएट लेगम, जिसका मतलब होता है नेसेसिटी नोज नो लॉ, जो कि बेसिकली इस बारे में बात करता है कि अगर कभी भी आपको कोई बहुत बड़ी ट्रबल है या नेसेसिटी है तो सिचुएशन में लॉ को ब्रेक पॉइंट के बारे में ये बात करता है। अगला हमारे पास मैक्सिम आता है कॉसा प्रॉक्सिमा नॉन रिमोटा स्पेक्टर, जिसका मतलब होता है इमीडिएट कॉज नॉट रिमोट कॉज मैटर्स, यानी कि इमीडिएटली आपको कौन से रिलीफ की जरूरत है या जो कॉज ऑफ एक्शन है उसके बारे में ये बात करता है। अगला हमारे पास आता है सर रेस इप्सा लॉक्यूटर। रेस इप्सा लॉक्यूटर कौन सा मैक्सिम है? रेस इप्सा
इंटरलॉक्यूटर का मतलब होता है द थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, वेरी कॉमनली यूज्ड लीगल मैक्सिम जो कि आपने बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाते हुए देखा होगा। अगला हमारे पास जो मैक्सिम है वो है फॉलस इन ऊनो फॉलस इन ऑमनिबस, जिसका मतलब होता है फॉल्स इन वन थिंग इज फॉल्स इन एवरीथिंग। यानी कि ये इंडिया में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता, लेकिन कहा जाता है कि अगर आप एक जगह पे गलत हैं या कोई भी ऐसा टेस्टिमनी जो कि एविडेंस लॉ में देखा जाता है कि अगर एक व्यक्ति ने अपनी टेस्टिमनी में अगर एक बात गलत बोली तो उसकी पूरी टेस्टिमनी को गलत माना जा सकता है। इसके बाद हमारे पास आता है ओनस प्रोबेंडी, जिसका मतलब होता है बर्डन ऑफ प्रूफ। देन हमारे पास आता है आपका रेशियो डिसेंडाई, जिसका मतलब होता है रीजन फॉर द डिसीजन बाइंडिंग पार्ट। यानी कि जब कभी भी कोर्ट किसी मसले पे फैसला सुनाती है तो वो जो उसके रीजंस देती है वो बेसिकली क्या है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑबिटर डिक्टा, जिसका मतलब होता है द थिंग सेड बाय द वे नॉट बाइंडिंग। यानी कि कोर्ट के द्वारा जो वर्बल ऑब्जर्वेशंस किए गए उनको हम इस बारे में ऑबिटर डिक्टा कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है पर क्यूरियम, जिसका मतलब होता है बाय द कोर्ट। यानी कि कोई भी ऐसी बात जो कि कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व करी गई हो, कही गई हो, जज के द्वारा नहीं, किसी जज का पर्सनल ओपिनियन नहीं, कोर्ट इन जनरल के द्वारा जो ओपिनियन दिया जाता है उसको हम पर क्यूरियम कहते हैं। देन हमारे पास आता है कंसेंसस एड इडम, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है जो कि बात करता है मीटिंग ऑफ माइंड म्यूचुअल एग्रीमेंट की। देन हमारे पास आता है पैक्टा सन सर्वेंदा, जो कि कहता है एग्रीमेंट्स मस्ट बी केप्ट। अगर आपने इंटरनेशनल लॉ की पढ़ाई करी है तो ये लीगल मैक्सिम वहां पे काफी इंपॉर्टेंटली यूज किया जाता है। देन एक और बड़ा इंपॉर्टेंटली इस्तेमाल किया जाने वाला लीगल मैक्सिम जिसका नाम है क्विड प्रो क्वो। क्विड प्रो क्वो का मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग, किसी चीज के बदले की कोई और चीज। कैविएट एम्प्टर, कैविएट एम्प्टर का मतलब क्या होता है लेट द बायर बीवेयर। उसके साथ ही साथ हमारे पास अगला लीगल मैक्सिम आता है एक्सप्रेसो उनियस एक्सक्लूजियो अल्टीरियस, जिसका मतलब होता है एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन इंप्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स। अगर आप कभी भी किसी एक चीज को एक्सप्रेसली मेंशन करते हैं तो यह दिखाता है कि जो चीज मेंशन नहीं हुई है उसका एक्सक्लूजन है। देन हमारे पास आता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हम बड़े इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स को पढ़ते हैं, जैसे कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। इसका मतलब क्या होता है टू द विलिंग पर्सन नो इंजुरी इज डन। अगर कभी भी एक व्यक्ति किसी इंजुरी के लिए खुद ही कंसेंट दे रहा है तो उस सिचुएशन में उसको कोई इंजुरी नहीं मानी जाएगी। देन हमारे पास आता है डैमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमनम, जिसका मतलब होता है डैमनम का मतलब होता है डैमेजेस और इंजूरिया का मतलब होता है लीगल डैमेजेस, और साइन का मतलब होता है विदाउट। यानी कि डैमनम साइन इंजूरिया क्या बना, डैमनम साइन इंजूरिया बना कोई भी ऐसा डैमेज जो आपको हुआ है जिसमें आपकी लीगल इंजरी वायलेट नहीं हुई है, ये ऐसे केसेस नॉन एक्शनेबल होते हैं। मतलब अगर मुझे कभी भी कोई एक व्यक्ति क्या कर दे, सर मेरे सामने कोई दूसरी दुकान खोल दे और मेरी भी एक दुकान है, अब इस सिचुएशन में मेरी दुकान को लॉस होगा, डैमेजेस होंगे, लेकिन मेरी लीगल इंजरी कुछ भी नहीं हुई है। सिमिलरली इसके साथ ही आता है इंजूरिया साइन डैमनम, जहां मुझे लीगल इंजरी तो हुई है लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, जैसे कि वो वोटिंग वाला केस, मुझे वोट डालने नहीं दिया गया लेकिन कैंडिडेट वही जीता जिसको मैं वोट डालना चाहता था। ये एक्शनेबल होता है, जिसका मतलब होता है लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज। देन हमारे पास आता है एक और केस, एक और लीगल मैक्सिम एक्स टर्पी कॉसा नॉन ऑडिटर एक्टिव, जिसका मतलब यह कहता है कि सर नो एक्ट क्लेम अराइजेस फ्रॉम एन इमोरल कॉज। यानी कि कभी भी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि कोई इमोरल काम करता है उसमें वो कोई क्लेम नहीं कर सकता। देन हमारे पास अगला लीगल मैक्सिम आता है रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटे एक्सेप्टर, जो कि कहता है डिसाइडेड मैटर इज टेकन एज ट्रुथ। कोई भी ऐसा मैटर जो कि ऑलरेडी सुना जा चुका है, ऑलरेडी डिसाइड किया जा चुका है, उसको एक सच की तरह एक्सेप्ट किया जाता है। देन हमारे पास आते हैं हमारे पास कुछ अगले लीगल मैक्सिम जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेड, जो कि कहता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आप कभी भी ये बोले कि सर आपको लॉ के बारे में नहीं पता था तो वो कभी भी लीगल एक्सक्यूज नहीं माना जाता। अगर आप कल जाके किसी के घर चोरी करें और बोले मुझे नहीं पता था कि हमारे इस देश में चोरी एक क्राइम है, तो ये अभी भी आपकी गलती मानी जाएगी। उसके बाद आता है इग्नोरेंस फसिट एक्सक्यूजेड, जो कि कहता है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज। अगर आप ये बोले कि मुझे नहीं पता था कि ये सामान उसका था, ये एक फैक्ट का इग्नोरेंस है और इसमें आपको क्राइम की सजा नहीं मिलेगी। कुछ जनरल हमारे पास टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंटली इस्तेमाल करी जाती हैं। अल्ट्रा वायरस, जिसका मतलब होता है बियॉन्ड पावर्स। आपने कई बार सुना होगा कि कोर्ट ने इस कानून को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया। इंट्रा वायरस का मतलब होता है विद इन पावर्स, यानी कि आपकी कार्य क्षमता के अंदर। इसके बाद आता है लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है लीगल स्टैंडिंग टू स्यू, आप किस अधिकार से किसी मैटर पे स्यू कर रहे हैं। एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, तो आपने सुना होगा वॉइड एब इनिशियो, यानी कि शुरुआत से खत्म है, वॉइड है। एडहॉक का मतलब होता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस, टेम्पररी पर्पस इन मोस्ट केसेस। इंटरविवियोस का मतलब होता है बिटवीन द लिविंग। फिर आता है हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम जिसका नाम है विजिलेंटिबस नॉन डोरमेंटिबस एक्विथन सबवेंट। इसका मतलब क्या होता है इक्विटी एड्स द विजिलेंट नॉट दोज हु स्लीप। ये लिमिटेशन एक्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है, वो ये कहता है कि हमारे देश में कानून भी उन्हीं के लिए जागता है जो खुद अपने अधिकारों के लिए जागे। यानी कि अगर कानून ने आपको समय दिया है कि आप किसी क्राइम के लिए या किसी भी कॉज ऑफ एक्शन के लिए 6 महीने में कोर्ट आ सकते हैं, और अगर आप 7वें महीने में कोर्ट आए तो अगर आपके पास कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आप इतना देर क्यों हुए, तो ये मैक्सिम अप्लाई होगा जहां बोला जाएगा कि आप खुद अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं है तो न्यायालय आपके लिए जागरूक क्यों रहे। यह भी
एक बड़ा इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है जिसको हम बहुत कॉमनली देखते हैं फॉलो होते हुए। देन हमारे पास अगला कुछ सेइंग आता है, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, यानी कि सर फेयर वर्क करने के बारे में मोटिवेट करता है। और दूसरा आता है, ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स, यानी कि कभी भी एक व्यक्ति अगर किसी भी चीज के लिए कोई डिमांड करने आ रहा है तो सबसे पहले वो खुद भी क्लीन पोजीशन में होना चाहिए, उसने खुद कोई गलत काम ना किया हो। ये कुछ बहुत ही कॉमनली यूज किए जाने वाले लीगल मैक्सिम्स है जिसको आपने बहुत जगहों पे इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। इसकी पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इसके अलावा भी मैंने कुछ सेशंस लिए हुए, यहां पे तो मैंने वन लाइनर्स में आपको मैक्सिम समझाया है। आप चाहें तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं टॉप 50 लीगल मैक्सिम्स बाय प्रांजल सिंह, वहां पे मैंने डिटेल में मतलब इनके एक्सप्लेनेशंस और एग्जांपल्स हर एक चीज दे रखी है। लेकिन मैं सेशन को बड़ा नहीं करना चाहता था। एआईबी एग्जाम के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये वाले जो मैक्सिम्स है इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट फंस जाएगा क्वेश्चन में। अब आपको अगले सीरीज में क्या चाहिए, कौन कौन सी जगहों पे आपको मदद चाहिए, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया प्रांजल सिंह अनअकैडमी तो फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और उसके साथ ही साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट है तो इस वक्त अनअकैडमी आपको मात्र 18,999 में अनअकैडमी जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन दे रहा है फॉर 1 ईयर, जिसके अंदर आपको पूरी जुडिशरी की तैयारी मिलती है, उसके साथ ही साथ मेंटरशिप मिलती है, क्लास प्रिपरेशंस मिलती हैं, उसके साथ ही साथ स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं, क्वेश्चन बैंक मिलता है और सारी बैचेस का एक्सेस मिलता है। और मैं अपनी बैच लेके ऑलरेडी शुरू कर चुका हूं समर्थ बैच में, तो आप अगर अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करने के लिए आपको मेरे कोड पीएस का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो आपको डिस्काउंट के साथ साथ कुछ अदर बेनिफिट्स भी देता है। इसके साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारी बैरिस्टर बैच को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। हमारी बैरिस्टर बैच एआईबी 20 की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैच है जो कि अपूर्वा मैम ले रही हैं, और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको मेरे कोड पीएस का इस्तेमाल करना होगा। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप एक सच में स्टूडेंट हैं जिनका पढ़ाई से बहुत ज्यादा बातचीत चलती रहती है या पढ़ाई से जुड़ी हुई आपका कामकाज बहुत चलता रहता है, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है ऊना। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया आप स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि आपकी जो भी लाइफ की प्रॉब्लम है, चाहे आपको अपनी 3-4 घंटे की क्लास को समराइज करना हो, क्वेश्चंस क्रिएट करना हो, अपने साथ सीधे सीधे कम्युनिकेट करना हो, डाउट सॉल्विंग हो, हर काम आपके लिए ऊना करता है बहुत एफिशिएंटली। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसको भी ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिलहाल आप सबसे विदा लेते हैं, आप सबसे मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए गाइस स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।